सबके सब फायदा उठाने के लिए काम करते हैं। ओबीसी का मत चाहते हैं लेकिन ओबीसी को देना नहीं चाहते। कि यहाँ पे ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं किसी भी आरक्षण को नहीं मानता, आरक्षण को नहीं मानता, आरक्षण में नहीं चाहता, देना नहीं चाहता। जब तक के हमारे विचारों के लोग संसद में नहीं जाएंगे तब तक के हम अपने अधिकार को नहीं पा सकते। ये बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद बीआरएसपी जिंदाबाद बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीआरएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। बीआरएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। मानी साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 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 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो, विजय सो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो, विजय सो। अलमारी को वोट दो, वोट दो, वोट दो। अलमारी को वोट दो, वोट दो, वोट दो। पे बारी विशाल भाव की अलमारी, ठाकरे गडकरी पे बारी विशाल भाव की अलमारी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। फुटाने सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नागपुर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस समय ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये रैली है नागपुर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार विशेष फुटाने जी की। फुटाने साहब, क्या संकल्पना है इस बार चुनाव में आप है? संकल्पना तो बहुत बड़ी है क्योंकि ये चुनाव आम चुनाव है और ये आम चुनाव में जब अभी बाबा साहब को वंदन करके हम निकले तो हमारे कार्यकर्ता ने जोरदार नारा लगाया कि भी ठाकरे गडकरी पर भारी, विशेष फुटाने की अलमारी। ये जो बात निकली है तो ये सही में ये नागपुर के लोग सफल बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और ये विश्वास के साथ मैं निकला हूँ। और आज रैली का जो नियोजन किया गया है, रैली का नियोजन का एक ही उद्देश्य है कि भाई उम्मीदवार घर घर तो जा रहे हैं लोग, लेकिन उम्मीदवार भी दिखना चाहिए, उम्मीदवार का चेहरा भी लोगों के सामने आना चाहिए। इस बात के लिए मैं ये रैली का नियोजन किया हुआ है। क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं? मुद्दों की बात करें तो मैं आपके आवाज़ इंडिया के चैनल में जब मैं डिबेट के लिए आया, जब मैंने बात रखी तो बहुत सारे बात सामाजिक से लेके आर्थिक से लेके बहुत सारी बातें मैंने की। लेकिन आज का जो मुद्दा मैं लेके निकला हूँ, जो ओबीसी समाज के लिए निकला हूँ, उसका कारण यह है कि मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं बुद्धिस्ट जरूर हूँ लेकिन ओबीसी हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए कि भाई मेरा जो मुद्दा है आज ओबीसी के दरवाजे पर मैं जाके कहना चाहता हूँ कि भाई 50 साल तक हमारे कांग्रेस का शासन रहा, 5 साल तक इतर बाकी लोगों का शासन रहा और 15 साल से, यानी 10 साल ये और पिछले अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल, ऐसा 15 साल ये भाजपा का शासन रहा। लेकिन पूरे शासनकाल में 70 सालों के बीच में अब तक ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जिन्होंने ओबीसी की जनगणना की हो और ओबीसी के लिए हक अधिकार के लिए लड़े हो। सबके सब फायदा उठाने के लिए काम करते हैं, ओबीसी का मत चाहते हैं लेकिन ओबीसी को देना नहीं चाहते। कल की बात दिखाऊं, मैं आप वीडियो अभी आपके सामने दिखा सकता हूँ, लाइव वीडियो है। अगर आप चाहे तो मैं लोगों को, जनता के लिए आवाज़ बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं किसी भी आरक्षण को नहीं मानता, आरक्षण को नहीं मानता, आरक्षण में नहीं चाहता, देना नहीं चाहता। क्योंकि आरक्षण से जो लोग नौकरी में आते हैं तो नौकरी का जो
स्तर है वो गिर जाएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। आपकी नीति क्या है? नीति यही है कि भाई ओबीसी समाज को जागरूक करना है। भाजपा कांग्रेस के पीछे रह के कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें अब सावध होना है और हमारी बात, अपनी बात, हमारा वोट, हमारी शासन हमारा रहना चाहिए। ये बात मैं चाहता हूँ। संविधान को कोई खतरा पहुंचाने की किसी की ताकत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि संविधान खतरे में है तो आप पूरा 50 से लेके अभी तक के, जब से संविधान लागू हुआ तब से अब तक देखेंगे तो 108 बार कांग्रेस ने उसमें संशोधन किया है। उसके बाद में जो 122 बार हुआ है उसमें से जो बचा हुआ है वो भाजपा ने संशोधन किया है। इससे आप पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा संविधान को खतरा किससे है। आपको क्या लगता है? मैं तो चाहता हूँ संविधान से खतरा जो है वो बोल रहे हैं तो हमें उस बात को रखने के लिए समाज के साथ जाने के साथ साथ हमें संसद में भी जाना चाहिए। जब तक कि हमारे विचारों के लोग संसद में नहीं जाएंगे तब तक कि हम अपने अधिकार को नहीं पा सकते। ये बात है। बीआरएसपी के उम्मीदवार विशेष फुटाने जी से अगर पूछा जाए कि विकास का आपका खाका क्या होगा? मेरा एक ही बात होगी, अगर विकास करना है तो जनसामान्य जो लोग हैं, सामान्य जनता जो है, और सबसे बड़ी बात है तो विकास के लिए हमें हाथ में काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। रोजगार होगा तो हम जो ही चीज़ें कितने भी महंगी हो हम खरीद लेंगे। आज की तारीख में हमारे पास रोजगार नहीं है, यही सबसे बड़ा विकास का रोड़ा बना हुआ है। अगर विकास का पार करना है तो हमें किसी भी हालत में हाथ को काम मिलना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था 10 साल पहले जब सत्ता में आने के थे, बड़े बड़े भाषण देते थे, बोला जाता था कि भाई हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, बहुत पूरी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप देख रहे हैं उसमें नागपुर का भी नंबर होगा। नागपुर स्मार्ट सिटी बनी है, आप देख रहे हैं, रोज़गार मिले हैं। आज 10 साल का हिसाब देखा जाए तो 10 साल में 2 करोड़ से हिसाब से देखा जाएगा तो 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए पड़े हुए हैं। आज उन लोगों की उम्र बीतती जा रही है, कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही है क्योंकि हाथ में काम नहीं है, और काम नहीं है तो क्या करेगा आदमी। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ये जो चुनाव प्रचार रैली निकली है, इसमें शामिल ये जो कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ताओं से जरा बातचीत करते हैं। क्यों चुनना चाहिए आपके उम्मीदवार को पाटिल साहब? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी पिछले 8 साल से महाराष्ट्र और पूरे अभी देश में उसका विस्तार हो चुका है। और अभी हाल ही के 2024 के आम चुनाव में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार नागपुर में विशेष वसंता फुटाने के माध्यम से उनके नाम से खड़ा है। और यहाँ पे हम इसलिए दावा करते हैं कि ये नागपुर शहर जो है ये बुद्ध भूमि है, ये संघ भूमि है। संघ भूमि तो विचारों की बाबा साहब ने जो यहाँ पे धम्म दिया है उसके विचार के धम्म संघ बुद्ध ऐसा, तो इस यहाँ पे बाबा साहब के विचारों ने यहाँ पे इसको फला फूला है। लेकिन आज के हालात में यहाँ पे मनुवादियों ने इसको निगल चुका है। और पिछले 10 साल से हम देखते कि विकास के नाम से नागपुर को बताया जा रहा है कि विकास बहुत हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ विकास एक आभासी विकास हुआ है, ऐसा सही मायने में विकास नहीं हुआ है कि जिसको बोलेंगे कि हम एक सुनियोजित विकास नहीं हुआ है। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? हम विकास चाहते कि यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। यहाँ से लोग पढ़ाई, जो बेचारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता तो पुणे जाते हैं, बम्बई जाते हैं, उधर बंगलोर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पे मेट्रो चल रही है लेकिन मेट्रो में बैठने वाला कौन है? जो बेचारा एक क्या बोलते हैं लेबर क्लास है, वो लेबर क्लास यहाँ से हिंगना तक जाता है या खापरी तक जाता है, उसके पास में कोई उसका दूसरा चारा नहीं है। और एक तो बेरोजगारी है, और पुलिया तो बहुत बन गए यहाँ पे, लेकिन वो किसके लिए बने? आम आदमी उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। वो संविधान चौक से लेकर उधर उत्तर नागपुर जाना है तो पुलिया तो ऐसा बना कि उधर से काटोर रोड से आते तो वहाँ पे पुलिया उतरने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से जाते हुए हमको उधर मंगलवार से होते हुए उत्तर नागपुर जाना पड़ता है। जो मेन लाइन है हिंगना अपने कामठी रोड की, वो लाइन बंद कर दी है। ये किस प्रकार का विकास है? वहाँ पे एक्सीडेंट होता है इसलिए वो रास्ता बंद कर दिया गया और मंगलवार से होते हुए हाईवे को बंद कर दिया गया। तो ये विकास है। हाल ही में बारिश में पिछले बार में यहाँ पे जो बाढ़ आई और बाढ़ के कारण वो नाग नदी ओवरफ्लो हो गई और अम्बाझरी ओवरफ्लो हो गया, और उसके कारण वहाँ के अम्बाझरी के परिसर में लोगों के घरों में पानी घुसा। अभी भी वो पुलिया का काम चालू है। ये किस प्रकार का विकास है? यहाँ पर सीमेंट रोड बने, और सीमेंट रोड ऐसे बने कि लोगों के सीमेंट रोड ऊपर हो गया, घर नीचे चल गए और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसता। किस प्रकार का विकास है? और दूसरी बात यह है कि
संविधान जो धोखे में है वो तो ठीक है, उन्होंने संविधान धोखे में लाया, लेकिन संविधान आज धोखे में नहीं है। संविधान तो बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल बनाया उन्होंने उसको लागू नहीं किया। 340 का कलम बाबा साहब ने संविधान में डाला, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और इसलिए बाबा साहब को रिज़ाइन करना पड़ा। बाबा साहब को लोकसभा में चुनाव जीतने नहीं दिया गया। किसने किया ये सब? तो ये कांग्रेस ने किया। और आज हमारे लोग बोलते हैं कि ये संविधान धोखे में, इसलिए कांग्रेस को वोट करो। कांग्रेस को तो पिछले आज़ादी के बाद से उन्हीं के पास में सत्ता है, तो विनाश तो उन्हीं के काल से शुरू हुआ और विनाश अभी भी चालू है। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले, फुले साहब को मानने वाले, शाहू को मानने वाले, आरक्षणवादी, बहुजनवादी, इन सब लोगों ने यहाँ पे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार विशेष वसंता फुटाने, इनके अलमारी को उनके सामने वाला बटन दबाकर उनको विजयी करना चाहिए। एक उम्दा, एक युवा कार्यकर्ता है और इस नाते हम चाहेंगे कि एक बार बार तुमने कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को वोट दिया है, कभी उनको संधि दी है। हम चाहेंगे कि इस बार विशेष वसंता फुटाने, जो डॉक्टर सुरेश माने, जो संविधान तज्ञ हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये युवा नेताओं को एक बार संविधान के माध्यम से संसद पहुँचाओ और फिर देखो विकास कैसा होता है। बीआरएसपी के उम्मीदवार खास क्यों? क्या बोला? बीआरएसपी के उम्मीदवार क्यों खास है? बीआरएसपी का उम्मीदवार इसलिए खास है क्योंकि अन्य पार्टी में देखोगे आप तो स्पेसिफिक उनके कार्यकर्ता उम्मीदवार नहीं है। इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पर वो छलांगे मारते रहते हैं और इसलिए मतदाताओं का मत जो है जिस विचारधारा का है उस विचारधारा से भटक कर दूसरी विचारधारा में चले जाने से जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। उम्मीदवार सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। आपने देखा होगा रामटेक में जो उम्मीदवार दिया है पारवे साहब, वो कांग्रेस के थे। यानी आन वक्त पर पार्टियां बदलना, इधर के उधर जाना, उधर के इधर आना, ये विचारधारा से वो एकनिष्ठ नहीं है और इसलिए उनको नहीं चुनना चाहिए। जो एकनिष्ठ है, जो बाबा साहब के अनुयायी है और बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं, प्रस्तावित करने वाले हैं, ऐसा हमारा उम्मीदवार है। इस बीआरएसपी का उम्मीदवार जो है समानतावादी विचारधारा का है और विषमता नष्ट करने वाला है। बहुजनों को शिक्षा, रोजगार और अम्बेडकरी विचारधारा जो सबके लिए, सबके हित की विचारधारा है, इसलिए बहुजनों के उम्मीदवार को विशेष फुटाने को चुनना चाहिए। आपके उम्मीदवार में क्या खासियत है, क्या अपेक्षाएं हैं आपके उम्मीदवार से? हमारे उम्मीदवार में ये खासियत है कि वो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म स्थापन करे है और वो अम्बेडकरी चळवळ जिंदा रखने के लिए वो खास करके खड़े हैं। यहाँ अभी कोई भी अम्बेडकरी चळवळ जिंदा रखने के लिए कोई भी नहीं है। हमारे उम्मीदवार में ये खासियत है। नागपुर से लोकसभा के उम्मीदवार विशेष फुटाने जो बीआरएसपी की जो उम्मीदवारी है उसको वो निभा रहे हैं और उन्हीं से ये बातचीत हो रही थी।